हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS ट्यूटोरियल्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को मोशन के बारे में समझाया था कि मोशन क्या होता है और उसके एलिमेंट्स समझाए थे, लाइक स्पीड, वेलोसिटी, ये सब। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा कि इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार एक्सेलरेशन का रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए आज एक्सेलरेशन पे बात मैं अपनी स्टार्ट करता हूँ। एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी चेंज करे पर यूनिट टाइम, तो वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी जब चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम अगर ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी चेंज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। इट्स सिंबल इज ए, स्मॉल ए, ओके। और इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। आइए इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सेलरेशन आखिर होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए ये कार है, ये कार है और इस पे मैंने F न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये अब फोर्स लगाएंगे इस पे तो ये तो मोशन में आ जाएगा, और जैसे ही ये मोशन में आया तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो था u, ठीक है। और t टाइम के बाद जब फोर्स लगाए इसमें, इनिशियल वेलोसिटी u आया, तो t टाइम के बाद यही कार का जो फाइनल वेलोसिटी है, यही कार का जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाता है। तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा? तो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यही किस चीज का फॉर्मूला हो गया? एक्सेलरेशन का। तो कोई भी पूछे व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अगर पर यूनिट टाइम यूज कर रहे हैं आप तो रेट नहीं यूज करेंगे डेफिनेशन में, और अगर की रेट यूज कर रहे हैं तो हम लोग पर यूनिट टाइम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से तो एक्सेलरेशन हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का यूनिट हम लोगों ने जान लिया। अब ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कब होगी? व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी जीरो। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसका जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है, मतलब क्या कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो देखते हैं, मान लीजिए एक कार है, ये एक कार है, ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड। या फिर ऐसे लेते हैं, ये जो कार है ये ए पोजीशन पे है और टी टाइम या फिर 1 सेकेंड के बाद ये जो कार है वो आ जाती है बी पोजीशन पे, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद ये कार बी पोजीशन पे आ जाती है और कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 4 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि यही कार कुछ देर बाद सी पोजीशन पे आ जाती है, कुछ देर बाद सी पोजीशन पे आ जाती है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 8 मीटर। 8 मीटर कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। और यही कार कुछ देर बाद डी पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। डी पोजीशन पे आ जाती है, मैं ज्यादा वैल्यू ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डी पोजीशन पे आ जाती है और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो करती है 12 मीटर, और इसको 3 सेकंड, ये पूरा 3 सेकंड तक ये ट्रैवल कर चुकी है। तो इस केस में AB के केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? AB के केस में स्ट्रेट, मान लेंगे कि ये जो कार है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस बराबर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB के केस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। BC के केस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी BC के केस में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। CD के केस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी CD के केस में 12/3,
मतलब क्या हो जाएगा, 3 4 12, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो हर केस में हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी मूव कर रहा है, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, और यहाँ भी 4 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन इस केस में जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया कि फाइनल वेलोसिटी, मान लीजिए दोनों केस को भुला जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों केस में एबी के केस में चलते हैं। फाइनल वेलोसिटी मेरा 4 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी भी मेरा 4 मीटर पर सेकेंड है, अपॉन टाइम। टाइम मेरा कितना लगा है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि अगर कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपना मोशन कर रहा है, कैसा वेलोसिटी से कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उस केस में जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एक्सेलरेशन 0 कब होगा ये समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि पता करते हैं कि वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का कौन कौन से केस में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट का क्या करें, हम स्पीड चेंज करें। स्पीड चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी तो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और उसका स्पीड हम एक बार बढ़ा दिए, 4 मीटर पर सेकंड कर दिए, फिर घटा करके 2 मीटर पर सेकंड कर दिए, तो इस केस में भी वेलोसिटी चेंज होगा। कब, जब हम उसका स्पीड करेंगे, चेंज इन स्पीड, ये हो गया बात। और जब हम लोग क्या पढ़े हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, कब होगा डायरेक्शन चेंज, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अपना मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसका सर्कल का हम लोग पढ़े हैं कि हर एक पार्ट एक टेंजेंट होता है। मतलब इस पॉइंट पे अगर ले तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे ले तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो हर एक पॉइंट पे सर्कल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होगा। टेंजेंट मतलब क्या होता है, वैसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाए या इंटरसेक्ट करे, उसको टेंजेंट। तो हर एक पॉइंट एक टेंजेंट होगा जिसके कारण उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, इसीलिए इसका वेलोसिटी भी चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, तो इन सभी चीजों से हमारा क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा। ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे अपना यात्रा कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे, और उसका जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम में क्या हो रहा है, वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल अमाउंट में, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्या, कब, कौन से केस में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग in a straight path and if its velocity changes in equal amount in equal interval of time, then the acceleration is said to be यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रैवल करेगा तभी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म क्यों होगा, क्योंकि अगर जैसा कि मैंने बताया कि वेलोसिटी चेंज हो जाता है जब डायरेक्शन चेंज हो, इसीलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल ना करके बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो जो वेलोसिटी रहेगा वो बार बार चेंज होगा, जिसके कारण जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, इसलिए हम लोग स्ट्रेट पाथ बोले। तो मान लीजिए कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। टी टाइम के बाद इस जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है
या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे रहे हैं, मान लीजिए 1 सेकंड में 5, पहला सेकंड पे ये 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड पे इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड है पहले सेकंड में इसका वेलोसिटी, और दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। और तीसरे सेकंड में इसी का वेलोसिटी हो जाता है 15 मीटर पर सेकंड तीसरे सेकंड में। तो यहाँ पे चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए एक्सेलरेशन होगा 10 - 5 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 10 - 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन कितना टाइम लग रहा है 1 सेकंड में, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस केस में, ठीक है। अब इस केस में देखेंगे तो फाइनल हो जाएगा 15, एक्सेलरेशन 15 - 10 और टाइम कितना 2, तो 15 - 10 इज इक्वल टू 5, ठीक है। दूसरे सेकंड में और टाइम कितना लगा इसको 2, यहाँ दूसरे सेकंड में है तो 2 - 1, तो टाइम 1 सेकंड में हो गया, माइनस हो जाएगा टाइम। टाइम एक्चुअली यहाँ से यहाँ जाने में 1 ही सेकंड में लगा, तो 1 यहाँ लिख देंगे, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन हर जगह यूनिफॉर्म रेट से है, ठीक है। यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हुआ एक्सेलरेशन, तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल लेते हैं। अगर कि कोई फ्री फॉल हो रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे ही बिना कोई फोर्स लगाए ऐसे छोड़ते हैं, क्या करते हैं ऐसे छोड़ते हैं, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और अगर कि कोई बॉल इंक्लाइंड प्लेन पे अगर बॉल को रोल करने के लिए छोड़ा जाता है, तो उस केस में भी उस ऑब्जेक्ट पे या बॉल पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर कि किसी ऑब्जेक्ट का वो मूव कर रहा है, मोशन में है, और उसका जो वेलोसिटी है अनइक्वल अमाउंट में चेंज होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग आएगी, तो यूनिफॉर्म रेट से उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इस केस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। एग्जांपल ले तो अगर कि कोई कार है वो क्या क्राउडेड स्ट्रीट में मूव कर रही है, भीड़ भाड़ के इलाके में मूव कर रही है, तो उसका स्पीड बार बार बढ़ेगा बार बार घटेगा, तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज हो गई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं थोड़ी सी एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्मली उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि देखते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है या कार है, ठीक है, इसका वेलोसिटी अभी 5 मीटर पर सेकेंड है, और कुछ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड, और कुछ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है मान लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देख रहे हैं कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा है इसका वेलोसिटी कार का, तो इस केस में किसी को हमको बोलना रहेगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कार, तो हम लोग कोई एक तो नहीं बोल सकते क्योंकि हर इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकाल लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का, मतलब एवरेज मीन निकाल लेते हैं। देखिए ये एवरेज मीन पता है कि मीन ऑफ वेलोसिटी ऐसे शो करते हैं बार से, तो बार भी, फिर यहाँ पे क्या करेंगे एवरेज वेलोसिटी है, मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, तो एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन को प्रूव करने में हेल्प आएगा। तो आई होप आप लोगों को एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, ठीक है। चलिए इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इक्वेशन सीधा ना करके इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन क्यों कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि ये इक्वेशन जो हमारे पास 3 इक्वेशन है मोशन का, उसको मैं लिख देता हूं साइड में, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
एंड थर्ड इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्यों यूज किया गया? अगर कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तभी ये इक्वेशन वैल्यूएबल होगा, इक्वेशन तभी काम करेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले मोशन के लिए ये काम नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिखा है, उसी में अप्लाई होगा ये। तो आइए जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या करता है। फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है हम लोग का? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब कि अगर कि हमको किसी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी पता है तो फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए, सॉरी, अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी पता है, उसका एक्सेलरेशन पता है और कितना टाइम उसको लग रहा है ये पता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। यहां से कोई भी तीन चीज वेरिएबल अगर मेरे को पते हैं तो हम चौथे वेरिएबल का मतलब चौथा वेरिएबल क्या होगा ये हम फाइंड कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं कि प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये कार है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इस पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के कारण ये अपना एक्सेलरेशन एक्वायर करता है t टाइम में, एक्सेलरेशन एक्वायर करता है t टाइम में, एक्सेलरेशन a एक्वायर करता है t टाइम में, तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो होता है वो v हो जाता है। तो इस केस में अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा at इज इक्वल टू v माइनस यू, और हमको चाहिए फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू, तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से शो करते हैं, तो यहाँ v को मतलब कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, v इज इक्वल टू at प्लस यू, और इसको सजा देंगे अब, तो यहाँ हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्रूफ में सेकंड इक्वेशन की तरफ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो हमारा सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मतलब कि अगर कि किसी ऑब्जेक्ट का हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमको टाइम पता है कि कितना टाइम में वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और एक्सेलरेशन पता है उस ऑब्जेक्ट की, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस हम लोग उस ऑब्जेक्ट का फाइंड कर सकते हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है, बाय 2। ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, या फिर हमको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एवरेज वेलोसिटी होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। डिस्टेंस को क्या करेंगे? इसको अलग कर देंगे और टाइम को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस को किस चीज से शो करते हैं? s से। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी s इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू t। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को पता है v का वैल्यू होता है u प्लस at। तो यहाँ क्या करेंगे? s इज इक्वल टू u का वैल्यू पुट कर देंगे। u का वैल्यू है v का वैल्यू है u प्लस at अपॉन 2 इंटू टाइम। ठीक है, s इज इक्वल टू u इंटू टी, 2u प्लस u 2u इंटू टी 2ut प्लस 80 इंटू टी 80 स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से s इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेरा क्या? s इज इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, और हमारा इसको हाफ इंटू 80 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया? ऐसे था, इसको तोड़ करके लिख दिया, इसके एलसीएम भी लेंगे तो यही वैल्यू मेरा आ जाएगा। और क्यों तोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रूव हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपने, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड इक्वेशन की तरफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन
इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसको कैसे प्रूव किया जाए आइए देखते हैं। चलिए, हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता है ना। अब देखते हैं हमको क्या करना है कि सेकंड इक्वेशन की हेल्प से थर्ड इक्वेशन को प्रूव करना है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, यहाँ t को एलिमिनेट कर देंगे। तो t को एलिमिनेट कैसे किया जाए, तो इस इक्वेशन की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग कि t को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे, देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, at बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू, ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू। तो v माइनस यू, तो t को एलिमिनेट करना हमको, t का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई ए। अब इसका वैल्यू, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका वैल्यू क्या करना है कि हमको t के जगह पुट कर देना है। a इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, u इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ इंटू a इंटू वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो a इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, प्लस इसको लिख सकते हैं a बाई टू इंटू वी स्क्वायर, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ub अपॉन क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए a इज इक्वल टू क्या होगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ए वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2ub अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, तो a से ये चला जाएगा एक ये, ठीक है, इसीलिए मैंने a को रहने दिया ऐसे ही। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2uv बाई 2a। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2a हो जाएगा इसका एलसीएम 2a। अब a से a चला गया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a से 2a चला गया तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2ub। ठीक है, माइनस 2ub और प्लस 2ub चला गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या, यहाँ एक चीज मिस्टेक हो गई आई थिंक, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो माइनस 2u स्क्वायर और यहाँ पे ये प्लस है, तो माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर तो माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2a। ठीक है, अपॉन 2a ये आ गया मेरा। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या चाहिए था, वी स्क्वायर को इक्वेट करना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इधर प्लस में हो जाएगा प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो हमारा आज हम लोग कहां तक पढ़ लिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का हम लोगों ने प्रूफ देख लिया, एक्सेलरेशन समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का कैसे होता है और मोशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूफ कर सकते हैं, उसके बाद सर्कुलर मोशन बताऊंगा। सो आई होप अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और मैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।